सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। इष्ट गुरु चैनल के दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में क्या कोई ग्रह अस्त है? यदि हाँ, तो आप ये वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि अस्त ग्रह का असर हमारे जीवन में पड़ नहीं पाता, फिर चाहे वो मूल त्रिकोण में ही क्यों न बैठा हो। कोई भी ग्रह सूर्य के समीप जाता है तो वो अस्त की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उनका प्रभाव, उनका बल, उनकी समस्त शक्ति समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, उच्च राशि में हो या फिर मूल त्रिकोण में हो, फिर भी उस ग्रह का कोई लाभ नहीं मिलता, अच्छे परिणाम देने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक जो देखा जाए, अस्त ग्रह एक बलहीन और अस्वस्थ राजा के तरह, यानी अस्वस्थ राजा के समान, रोगी राजा के समान होता है। कोई भी अस्त ग्रह अपने साथ साथ जिस भाव में वह बैठा है उसके भी फलों में विलंब उत्पन्न करता है। तात्पर्य, अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अस्त है और वो 7वें घर में, 7वें भाव में बृहस्पति बैठा है, तो वह न केवल स्त्री सुख में विघ्न डालेगा, अपितु जातक की विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता में भी कमी उत्पन्न कर देगा। अस्त ग्रह दुष्परिणाम तो देते ही हैं, लेकिन त्रिक भावों में उनके अशुभ फलों की अधिकता और भी बढ़ जाती है। त्रिक भाव कौन कौन से हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। 6ठा, 8वां, 12वां ये त्रिक भाव होता है। अस्त ग्रह किसी नीच की राशि, दूषित स्थान, शत्रु राशि या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उसका परिणाम और भी भद्दा हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है, हानिकर हो जाता है। इसलिए किसी भी कुंडली के विश्लेषण करते समय अस्त ग्रह का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा बातें झूठी हो जाएगी। मान लीजिए जातक की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध आदि अस्त है, ठीक है, तो और भी भयानक परिणाम हो जाते हैं। अस्त ग्रहों की दशा और अंतर्दशा की स्थिति में जातक को होता क्या है? बीमारी, कोई ना कोई गंभीर दुर्घटना, भयानक दुख आदि आ जाते हैं। कई कुंडलियों में तो यहाँ तक देखने को मिलता है कि किसी एक ही शुभ ग्रह के अस्त हो जाने पर जातक का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, जिसका परिणाम अत्यधिक कष्टदायी होता है, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना में कोई अंग भंग हो जाना, हाथ पैर कट जाना, किसी भी योजना के असफल होने पर धन का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाना, पूर्वजों की संपत्ति का विनाश हो जाना आदि समस्याएं पैदा होती हैं। अगर कोई ग्रह अस्त है लेकिन शुभ स्थान पर बैठा है और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो उसके परिणामों में कुछ हद तक कमी आ सकती है। लेकिन यदि अस्त ग्रह किसी अशुभ ग्रह अथवा दूषित ग्रह की छाया में है तो परिणाम काफ़ी बुरे हो सकते हैं। अस्त ग्रहों के फल और परिणाम के बारे में जानिए। मान लीजिए अगर जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश के पाप से प्रभावित है तो व्यक्ति दीर्घ काल तक अवसाद ग्रसित रहेगा, मूर्छित टाइप का रहेगा, यानी कि मंदता रहेगी। और अगर द्वादशेश का प्रभाव है तो जातक किसी लंबी बीमारी या नशे इत्यादि का शिकार हो जाता है। चंद्रमा के अस्त होने पर जातक की माँ का अस्वस्थ होना, पिता की संपत्ति का नष्ट होना, मानसिक अशांति आदि घटनाएं घटित होने लगती हैं, अक्सर आपने देखा होगा। अच्छा, मंगल के अस्त होने पर यदि मंगल की अंतर्दशा या दशा आएगी तो ऐसी अवस्था में जातक को नसों में दर्द हो जाएगा,
ऊंचा अवसाद, जरा जरा सी बात में पसीने पसीने हो जाएगा, खून यानी ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अस्त मंगल ग्रह पर खष्ठेस के पाप का प्रभाव होने पर जातक को कैंसर, विवाद में हानि, चोटग्रस्त आदि कष्ट होते हैं। और यदि अष्टमेश के पाप का प्रभाव हो तो जातक भ्रष्टाचारी, घोटाले करने वाला बन जाता है। अस्त मंगल पर राहु केतु का प्रभाव होना जातक को किसी मुकदमे आदि में फंसा सकता है। मान लीजिए किसी जातक के कुंडली में बुध अष्टमेश के पाप के प्रभाव में है। अष्टमेश जो ग्रह है उसके साथ अगर बुध बैठा है, ठीक है, तो अष्टमेश के पाप के प्रभाव में है तो जातक को दमा, मानसिक अवसाद, किसी प्रिय की मृत्यु, पागलपन, हिस्टीरिया, दुख आदि से गुजरना पड़ता है। तो अस्त बुध की अंतर्दशा में व्यक्ति को धोखे का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण वो तनावग्रसित रहने लगता है, मानसिक अशांति बन जाती है, यहाँ तक जातक को चर्म रोग आदि भी हो सकता है। मान लीजिए बृहस्पति अस्त है और बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाए, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा बृहस्पति का प्रभाव? मन नहीं लगेगा पढ़ाई लिखाई में, लीवर की बीमारी आ जाएगी और अन्य दूषित ग्रहों का प्रभाव होने पर जातक संतान के सुख से वंचित हो जाता है। अगर कुंडली में अस्त बृहस्पति पर खष्ठेस के पाप का प्रभाव हो जाए तो जातक को मधुमेह यानी शुगर, ज्वर आदि हो सकता है, वो किसी मुकदमे आदि में भी फंस सकता है। अष्टमेश का प्रभाव होने पर किसी आत्मीयजन का, प्रियजन का वियोग भी हो जाता है। और द्वादशेश के पाप का प्रभाव हो तो जातक अनैतिक संबंधों में भी फंस जाता है। अब चलते शुक्र को जानते हैं। मान लीजिए शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अस्त है, किसी की जन्म कुंडली में अस्त है, तो शुक्र के अस्त होने का असर क्या होगा? खास तौर से शुक्र जो है हमारी जन्म कुंडली में स्त्री के घर का मालिक होता है, कारक होता है। तो ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री बीमार रहने लग जाएगी, किडनी आदि से संबंधित उसको परेशानियां आ जाएंगी, संतानहीन हो जाने का भय रहता है। तो अस्त शुक्र के राहु और केतु के प्रभाव में हो जाना जातक की समाज में प्रतिष्ठा की कमी कर देता है। अगर अस्त शुक्र अष्टमेश के पाप के प्रभाव में है तो दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है। द्वादशेश के पाप के प्रभाव में हो तो नशे आदि का शिकार हो जाता है शुक्र की दशा में, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। तो अस्त शनि अगर है और खष्ठेश की पाप छाया में हो जाए तो रीढ़ की हड्डी में परेशानी आती है, जोड़ों में दर्द आदि समस्या उत्पन्न करता है। अष्टमेश के प्रभाव में ऐसा व्यक्ति रोजगारहीन हो जाता है और द्वादशेश के प्रभाव में जातक किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिससे मानसिक दुख अशांति बढ़ती है। शनि अस्त ग्रह की अंतर्दशा आने पर जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, उसे अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, उसका कार्य व्यवहार नीच प्रकृति के लोगों में रहता है। तो यदि जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त होने के साथ साथ अशुभ फलदायक हो तो ऐसे जातक को उस ग्रह के अशुभ प्रभाव को थोड़ा कम करने हेतु तो उस ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए, करवाना चाहिए और उस ग्रह के और अधिक छोटे छोटे साधन उपचार करने चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी कोई अवस्था बनती है तो आप हमें लिख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसका उपचार बताएंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली की ये अवस्था चाहे कितनी अच्छी जन्म कुंडली हो, यदि अस्त ग्रह हैं तो आपके जीवन में समस्याएं पैदा हो जाएंगी अचानक। और इन समस्याओं के निदान के लिए
कोई ना कोई अच्छा ज्योतिषी परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी है। ऐसे बहुत सारे वीडियो जिसमें हम आपको ज्योतिष संबंधित अनेक जानकारियाँ देते रहने का संकल्प कर चुके हैं, देते रहते हैं। आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। बाकी लेता हूँ विदा आप सभी से, पुनः मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।